हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारी उत्तराखंड विषय में पहली क्लास है। तो पहली क्लास में आज हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड विषय। उत्तराखंड विषय में भी हम आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। तो हम जैव विविधता को समझने की कोशिश करते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। अब आपको समझाते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं में विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होती है जैव विविधता। किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं तो में विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जैव विविधता होती है किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं में विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। अब आपको पता है जैव विविधता उत्तराखंड में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। जीवों में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो उसको जो जीवों की प्रजातियों में विविधता होती है उसको ही हम जैव विविधता कहते हैं। अगर साधारण भाषा में हम देखते हैं तो जीवों में जो विविधता होती है उसको ही जैव विविधता कहते हैं। अब उत्तराखंड में जैव विविधता को बचाने के लिए दो विधियाँ चलाई जा रही है, दो विधियाँ काम कर रही है उत्तराखंड में जैव विविधता को बचाने के लिए। एक होती है इन सिटू विधि। इन सिटू विधि इन सिटू विधि। दूसरी है एक्स सिटू विधि। एक्स सिटू विधि ये विधियाँ काम कर रही है। अब इन सिटू विधि क्या होती है, एक्स सिटू विधि क्या होती है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। जो इन सिटू विधि होती है इसमें हम जब किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करके रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इन सिटू विधि कहते हैं। जब हम किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करके रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन सिटू विधि। अब हम एक्स सिटू विधि को जानते हैं। एक्स सिटू विधि क्या होती है। एक्स सिटू विधि होती है जब हम किसी संकटग्रस्त प्रजाति को, अगर कोई प्रजाति संकटग्रस्त में तो उसको हम उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर किसी ऐसी जगहों में संरक्षित करते हैं जहां उसको हम उसी के प्राकृतिक आवास, जैसा उसका प्राकृतिक आवास था उसी की तरह हम उसको वातावरण मिलता है तो उसको वातावरण देने की कोशिश करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक्स सिटू विधि। अब हम इन सिटू विधि में हमारे देखते हैं जैसे नेशनल पार्क आ गए, ये हमारे इन सिटू विधि में आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, इन सिटू विधि में क्या आते हैं। और संरक्षित क्षेत्र इन सिटू विधि में आते हैं। संरक्षित क्षेत्र ये हमारे इन सिटू विधि में काम करते हैं। जैसे एक्स सिटू विधि में हमारे पास होते हैं जैसे चिड़ियाघर ये एक्स सिटू विधि में आते हैं, चिड़ियाघर। और एक होता है प्राणी शोध संस्थान ये एक्स सिटू विधि में काम करते हैं। अब हम इन सिटू विधि को मैंने समझा दिया कि जब किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करके रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम इन सिटू विधि। अब हम इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में अब हम मैप के माध्यम से ये समझेंगे कि उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में जैव विविधता को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तराखंड में जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है। अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र दूसरा है कम जैव विविधता वाला क्षेत्र और तीसरा जो हमारे पास है शून्य जैव विविधता वाला क्षेत्र।
शून्य जैव विविधता वाला क्षेत्र। ये हमारे उत्तराखंड को 3 वर्गों में बांटा गया। हमारे को उत्तराखंड को हम 3 वर्गों में बांटते हैं जैव विविधता के आधार पर। एक होता है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, एक है कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, और एक है शून्य जैव विविधता वाला क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि मैप के माध्यम से समझते हैं कि अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है और कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है और शून्य जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम मैप इतना खास तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन बनाने की कोशिश करूंगा जैसा भी बनेगा। तो सर ये हमारा मैप है उत्तराखंड का। ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। ये हमारे पास उत्तराखंड का मैप है। तो ये हमारे पास है वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय। और ये है हमारे पास मध्य हिमालय। फिर आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ये आता है दून की घाटी, दून की घाटी, दून की घाटी। और उसके नीचे फिर तराई बावर का क्षेत्र आता है। तो ये हम जहाँ तब समझेंगे तब पढ़ाएंगे हम, जब हम आपको उत्तराखंड का निर्माण पढ़ाएगा, उत्तराखंड का निर्माण पढ़ाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि उत्तराखंड का निर्माण कैसे होता है और क्या उत्तराखंड में। तो हम देखते हैं कि जैव विविधता का जो क्षेत्र है ना, उसको हम देखेंगे कि कौन से कहाँ पे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पे कम जैव विविधता पाई जाती है और कहाँ पे। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ना, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य दक्षिण हिमालय, यहाँ पे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और इसके ऊपर आता है मध्य हिमालय और दक्षिणी वृत्त हिमालय, मध्य और दक्षिणी वृत्त हिमालय, दक्षिणी वृत्त हिमालय। इसमें यहाँ पे पाई जाती है हमारी कम जैव विविधता, और जो ये हमारे पास है वृत्त हिमालय, यहाँ पे शून्य जैव विविधता, शून्य जैव विविधता वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय में पाई जाती है शून्य जैव विविधता। तो हमने मैप के आधार पर समझा कि कौन से कितने कहाँ पे कितनी जैव विविधता कहाँ पे कौन सी जैव विविधता पाई जाती है। तो 3 वर्गों में बांटा था। ये हमारा उत्तर, इसको हम अगर हम समझने की कोशिश किया है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, इसको हम विस्तार से लिखने की कोशिश करेंगे कि अधिक जैव विविधता कहाँ होती है और कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, और कौन अधिक जैव विविधता में आता है और कौन कम जैव विविधता में आता है। शून्य जैव विविधता में तो कुछ आता नहीं है, तो फिर अलग हो गया। अब हम देखते हैं अधिक जैव विविधता। अधिक जैव विविधता, अधिक जैव विविधता का विस्तार जो है, अब लिखते हैं विस्तार है हमारे पास। अधिक जैव विविधता पाई जाती है हमारी दून घाटी, शिवालिक हिमालय, और दक्षिणी वृत्त हिमालय, दक्षिणी मध्य हिमालय। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास आता है राजा जी। अब हम इसको नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य जब आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है और किस जगह में स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ राजा जी। और राजा जी के बाद आता है जिम कॉर्बेट,
जिम कॉर्बेट, आसन ये संरक्षित क्षेत्र है। आसन, झिलमिल, झिलमिल, सीतावन, सीतावन, सीतावन या पावलगढ़ भी बोलते हैं, या नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र ये हमारे पास कहाँ आती है? ये हमारे पास अधिक जैव विविधता के अंदर आते हैं। अब हमारे दूसरा आता है कम जैव विविधता। कम जैव विविधता का जो वो विस्तार है, विस्तार लिखेंगे हम, विस्तार, विस्तार है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी वृत्त हिमालय, वृत्त हिमालय, वृत्त हिमालय। अब ये हमारे पास कम जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और इसके बाद इसमें जो हमारे पास आते हैं वो आता है गंगोत्री, गंगोत्री, गोविंद, गोविंद, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और जिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य और अस्कोट और नंदा देवी, नंदा देवी और नंदा देवी नेशनल पार्क आदि ये इसमें आते हैं। आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और कब उसकी स्थापना हुई थी, और नेशनल पार्क के साथ जो हमारे पास 6